मैं आपसे सबसे पहले इस पुस्तक में जो आपने आखिरी का चैप्टर रखा है उस पे ही आना चाहता हूँ। बाकी तो पूरी पुस्तक महाराणाओं के ऊपर है, वो तो उनकी गौरव गाथा तो सबने देखी है, सबने सुनी है। आखिर में जो आप बात करते हैं कि जो जो आलोचना है राजपूत समाज की, उस पे आजकल इंटरनेट पे उसकी बाढ़ फिर से आ गई है कि लोग वही चीज़ें रिपीट करते रहते हैं। वो क्यों हो रहा है और आपने उस आलोचनाओं का क्या क्या जवाब दिया? कुछ ऐसे इंसिडेंट्स जो आपने बहुत देखे हो कि बहुत आलोचना करी जाती है और जो बिल्कुल तथ्यात्मक नहीं, मैंने आलोचना नहीं देखी। मैं तो चूंकि आधा राजपूत हूँ खुद, और राजपूत समाज जी मेरे में ही बड़ा हुआ हूँ। हम लोग एक जाति है चारण जाति, वहाँ से उसमें आते हैं। चारणों का और राजपूतों का संस्कृति, पहनावा, भाषा, खान पान बिल्कुल एक जैसा है राजस्थान के अंदर। और मैंने राजपूतों को इतनी निकटता से देखा है, तो मुझे एक हीन भावना का मुझे अनुभव हुआ कि मेरे राजपूत समाज में एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है कि दिया गया है, हाँ, वो भरा गया है। और मुझे मेरे स्वयं में एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था। सर, मैं भी एक राजपूत समाज से आता हूँ, तो मैं बिल्कुल आपकी बात से है ना, कर पा रहा हूँ। वो भरा गया था, तो मैंने कहा, क्योंकि हम भी मानते हैं राजपूत आपस में लड़ते थे, राजपूत झूठ मतलब नशा करते थे, गुस्सैल होते थे, कोई लड़ाई जीती नहीं, ये वो ये सेम नैरेटिव चलता था। जब मैंने दिवेर के युद्ध के बारे में एक ट्वीट, मेरे गुरु समान है श्री संजय दीक्षित जी, बहुत सम्मान करता हूँ उनका, मैं रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट सिविल सर्वेंट है और कट्टर हिंदू हैं, जयपुर डायलॉग्स का जो चैनल चलाते हैं, उनका मैंने एक ट्वीट देखा दिवेर के ऊपर। अब आप सोचें, मैं 50 वर्ष की आयु में हिंदू संस्कारों से ओतप्रोत अपने आप को कट्टर हिंदू मानने वाला एक क्षत्रिय व्यक्ति, मुझे बैटल ऑफ दिवेर का कुछ पता ही नहीं था। तो मैंने सोचा, मेरी इग्नोरेंस का, मेरे अज्ञान का यदि ये स्तर है, औरों का क्या होगा? तो ये जो बाहर वो सर्कसी बैठे हैं हिंदू, जिनको छंगूरा के बारे में नहीं पता, इनसे मैं क्या अपेक्षा कर सकता हूं? तो पहले खुद को एजुकेट किया, कम से कम 20 अलग अलग पुस्तकें पढ़ी मैंने राजस्थान के राजपूतों के इतिहास के ऊपर। और फिर मैंने कहा कि ये सत्य मुझे समाज के सामने लेकर जाना पड़ेगा। और रात भर मैं आंखों में आंसू आते थे मेरे, रोता था मैं, लिटरली जिसे कहना चाहिए खून के आंसू रोया हूं मैं सुन, क्योंकि यार मेरे पूर्वजों ने इतना त्याग, ये कुछ छोटा मोटा त्याग नहीं है, इतना विलक्षण त्याग। मतलब 20,000 स्त्रियां 1303 में 26 अगस्त को महारानी पद्मिनी के नेतृत्व में जीवित अग्नि में जल जाती हैं। जरा सोचे तो रुक कर, मतलब उनसे 5-10 कहती कि हम तो नहीं जलेंगी, क्या कर लेते आप? कुछ नहीं कर, जबरदस्ती तो किसी को नहीं जला सकते ना। 100-200 खड़ी हो जाती कि नहीं हम तो भाग जाएंगी, या भाला खा के मर जाती। कुछ कमाल है यार, पूरा का पूरा, मतलब क्या संस्कार थे लोगों के, कैसी अभीप्सा थी वो स्वतंत्रता की, क्या सिरफिरे लोग रहे होंगे वो।